एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसमें कई पात्र, समुदाय और जनजातियों का उल्लेख किया गया है। महाभारत के समय में आदिवासी समुदायों को अक्सर वनवासियों, निषादों, किरातों और भीलों के रूप में संदर्भित किया जाता था। इन आदिवासी समुदायों का उल्लेख महाभारत में कई महत्वपूर्ण प्रसंगों में किया गया है। महाभारत में आदिवासी समुदाय निषाद एक प्रमुख आदिवासी समुदाय था जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। निषाद जाति के प्रमुख व्यक्ति थे गु, जो भगवान श्री राम के मित्र और सहयोगी थे। हालांकि उनका वर्णन रामायण में भी प्रमुखता से मिलता है। महाभारत में भी निषाद जाति के लोग स्वतंत्र जीवन जीते थे और वन प्रांतरों में निवास करते थे। भील समुदाय भी महाभारत में उल्लेखित एक आदिवासी समुदाय था। भील प्रायः धनुष बाण चलाने में निपुण होते थे और जंगलों में निवास करते थे। महाभारत के युद्ध में भीलों ने भी कौरवों और पांडवों के साथ अलग अलग समय में भाग लिया था। किरातों का उल्लेख महाभारत में प्रमुख रूप से मिलता है। किरात एक पहाड़ी आदिवासी जाति थी जो उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती थी। महाभारत के एक प्रमुख प्रसंग में अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ था, जहां भगवान शिव ने एक किरात शिकारी के रूप में अर्जुन की परीक्षा ली थी। यह कहानी अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा और शिवजी के किरात रूप में उनके सामने प्रकट होने की है। एकलव्य महाभारत में सबसे प्रमुख आदिवासी पात्रों में से एक एकलव्य थे। एकलव्य निषाद समुदाय के थे और वे महान धनुर्धर माने जाते थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने स्वयं से धनुर्विद्या सीखी थी। हालांकि गुरु द्रोण ने उन्हें उनके अंगूठे की बलि मांगकर अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का मार्ग प्रशस्त किया था। एकलव्य की कहानी महाभारत में आदिवासी समाज के संघर्ष और उनकी कठिनाइयों का प्रतीक है। आदिवासियों का महाभारत में योगदान। महाभारत के विभिन्न युद्धों और घटनाओं में आदिवासी समुदायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने वनवासी जीवन के कारण युद्ध कला, विशेष रूप से धनुष बाण चलाने में माहिर थे। कई आदिवासी योद्धाओं ने कौरव और पांडव पक्ष में युद्ध किया। आदिवासियों को महाभारत में उनकी निष्ठा, पराक्रम और स्वतंत्र जीवन शैली के लिए जाना जाता था। महाभारत में आदिवासी समुदायों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे अपनी विशेष जीवन शैली, युद्ध कौशल और निष्ठा के कारण महाभारत की कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदिवासी समुदायों के उल्लेख से यह भी पता चलता है कि भारत का समाज उस समय बहुत विविध था, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, जनजातियों और समुदायों का समावेश था। महाभारत के समय की सामाजिक संरचना में आदिवासी समुदायों का एक स्वतंत्र और विशिष्ट स्थान था। वे जंगलों में स्वतंत्र रूप से निवास करते थे और अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली के अनुसार जीवन यापन करते थे। हालांकि मुख्यधारा के समाज में उन्हें निम्न स्थान पर रखा गया था, फिर भी उनकी भूमिका और योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। महाभारत में वन का महत्वपूर्ण स्थान है और यह आदिवासी समुदायों का निवास स्थल था। वनवास और अज्ञातवास के दौरान पांडवों को आदिवासी समुदायों से मदद और समर्थन मिला। यह दर्शाता है कि आदिवासी समुदायों का समाज में कितना महत्वपूर्ण स्थान था और वे जंगलों में एक संगठित समाज के रूप में रहते थे।